दोस्तों जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में ये वाली बात आती है कि सर हम डेली एसआईपी करें या मंथली एसआईपी करें, किस में हमको ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में कंप्लीट आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में अगर आप डेली एसआईपी करते हो तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, अगर आप मंथली एसआईपी करते हो तो कितना आपको रिटर्न मिलेगा, एंड दोस्तों दोनों में क्या ऐसा डिफरेंस है दोस्तों जो बिल्कुल मेजर है। तो इसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो से पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो पहले तो दोस्तों दो चीज है, पहली एसआईपी है डेली एसआईपी, दूसरी है हमारी मंथली एसआईपी। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जितना भी डेटा बताऊंगा वो डेटा कब का बताऊंगा दोस्तों, दिसंबर 2023 के हिसाब से। ठीक है, जितना भी यहाँ पे आपको डेटा देखने को मिलेगा अभी स्क्रीन पे वो कितना मिलेगा दोस्तों, दिसंबर 2023 के हिसाब से देखने को मिलेगा। तो पहले हम बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में। पहले हम बात करेंगे फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट कैटेगरी के बारे में कि इसमें अगर हम डेली एसआईपी करें तो एवरेज रिटर्न आपको कितना देखने को मिलेगा। अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एसआईपी करते हो डेली बेसिस पे रेगुलर, तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा दोस्तों, टोटल 15.21% का। कितना मिलेगा, 15.21% का। लेकिन यही आप करते हो मंथली एसआईपी तो कितना रिटर्न मिलेगा आपको, 15.16% का। अब यहाँ पे ये चीज देखो दोस्तों, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ओनली आप देखोगे 0.5 का डिफरेंस है। चलिए पहले हम आगे चलते हैं हमारी मिड कैप कैटेगरी के बारे में। मैं यहाँ पे एक एक कैटेगरी का इसलिए बता रहा हूँ जिससे एक्चुअल में आप समझ सको। मिड कैप कैटेगरी डायरेक्ट प्लान, यहाँ पे जितने भी दोस्तों मैं प्लान बताऊंगा, जितनी भी कैटेगरी बताऊंगा वो आपको डायरेक्ट प्लान की बताऊंगा। क्लियर है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए डेली एसआईपी है मिड कैप कैटेगरी, तो इसमें इसने कितना रिटर्न दिया है, इसमें इसने रिटर्न दिया है 19.10% का। कितने का रिटर्न दिया है, 19.10% का। लेकिन अगर हम यही बात करें मंथली एसआईपी की, तो मंथली एसआईपी में कितना रिटर्न दिया है दोस्तों, 19.02% का। यहां पे कितना डिफरेंस है दोस्तों, 0.8% का। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों जो फंड है वो है स्मॉल कैप का। नेक्स्ट बात करेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी की। ये भी डायरेक्ट कैटेगरी है दोस्तों, डायरेक्ट फंड है। इसमें दोस्तों अगर आप डायरेक्ट डेली एसआईपी करते हो तो कितना रिटर्न मिलता है दोस्तों, इसमें आपको एक्चुअल में रिटर्न मिलता है 21.09% का। 21.9% का रिटर्न मिलता है अगर आप रेगुलर बेस पे एसआईपी करते हो, डेली एसआईपी पे करते हो तो। लेकिन यही हम बात करें मंथली एसआईपी की, तो दोस्तों अगर आप मंथली एसआईपी करते हो तो कितना रिटर्न आपको मिलता है, 21.01%। अब यहाँ पे ये चीज देखो, मैं थोड़ा डिफरेंस लिख देता हूं जिससे एक्चुअल में आपको पता चल सके। 0.5 का, 0.8 का, और यहाँ पे डिफरेंस है आपका 0.8 का। तो सर अब बात ये आती है कि हमको डेली एसआईपी करनी चाहिए या मंथली एसआईपी करनी चाहिए, किसमें हमको बेनिफिट्स मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज देखो, अगर हम बेनिफिट्स की बात करें ना, तो अगर आपका विजन है मुझे 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो दोस्तों डेली एसआईपी से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है, क्योंकि डेली एसआईपी का जो बेनिफिट्स है दोस्तों वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज तो ये आपका अमाउंट कितना है, और दूसरी चीज आपका जो टाइम पीरियड है उसकी ड्यूरेशन कितनी है। जैसे मान लीजिए आज आपका टाइम है, जैसे मान लीजिए आप 25 साल 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप मिनिमम 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा अगर आपका ये टाइम पीरियड और इतना अमाउंट आप लेके चलोगे ना, तो क्या होगा अगर आप डेली एसआईपी करोगे ना, तो यहाँ पे आपको मंथली एसआईपी और डेली एसआईपी में लाखों का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अब क्यों देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ेगा ना, तो ये 0.5 की कैलकुलेशन है ना, इस पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा और इसका जो फिगर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप कर रहे हो 2 साल, 5 साल, 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट और 2,000, 5,000 की एसआईपी कर रहे हो, तो दोस्तों डेली एसआईपी आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि डेली एसआईपी का आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। डेली एसआईपी का बेनिफिट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और जो एसआईपी थोड़े बड़े अमाउंट से करने चाह रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन बात ये आती है कि सर हमको डेली एसआईपी करनी चाहिए या मंथली एसआईपी करनी चाहिए। तो पहली चीज ये चीज समझो, क्या होता है दोस्तों डेली एसआईपी में दोस्तों जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ा उलझ जाती है। अब क्यों उलझती है, पहली चीज तो ये चीज समझो आप, जैसे मान लीजिए आपने डेली एसआईपी करी, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में मान लीजिए 500 रुपए पड़े, ठीक है, अब आप किसी फंक्शन में चले गए, आपने ऑटो पे इनेबल कर रखा है,
ठीक है, आपने क्या हुआ 500 रुपए पड़े, अब मान लीजिए उसी टाइम बैंक ने आपके डेबिट कार्ड के या कोई ऐसे चार्ज काट लिए, तो आपके बैंक अकाउंट में फंड कितना है, पैसे कितने हैं, 0 है। और डेली बेसिस पे क्या हो रहा है, आपका ईसीएस पे ईसीएस लग रहा है क्योंकि आपने डेली एसआईपी कर रखी है। तो क्या होगा दोस्तों, जितने की आपकी एसआईपी नहीं है ना, उतने तो रेगुलर बेस पे आपको पेनल्टी पे करने पड़ जाएगी बैंक को। इसलिए क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको डेली की मगजमारी रहती है। अगर आप मैन्युअली भी कर रहे हो तो मैन्युअली आपको डेली बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, एसआईपी पे करनी पड़ेगी। अगर आपने बैंक में ऑटो पे इनेबल कर रखा है, अगर खुदा ना खास्ता अगर पेमेंट नहीं होता है बैंक में, तो क्या होगा, आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो बाउंस होती जाएगी, ईसीएस हिट होता जाएगा और आपकी पेनल्टी रेगुलर बेस पे लगती जाएगी। लेकिन यही बात आती है मंथली एसआईपी पे, तो दोस्तों यहाँ पे किसी प्रकार की कोई झंझट नहीं रहती है क्योंकि महीने में एक बार हमको एसआईपी पे करनी रहती है। अब बात आती है कि सर अगर हम डेली एसआईपी करते हैं तो सर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है आपने बताया कि उलझ जाता है, वो कैलकुलेशन कैसे उलझती है ये भी बता दीजिए। यहाँ पे दोस्तों ट्रांजेक्शन आपके इतने हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप कर रहे हो 30 साल के लिए, अब एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 को आप 30 से इंटू करो तो कितने दिन हो गए, ठीक है। तो कंप्लीट जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। और दोस्तों जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना वो काफी ज्यादा उलझ जाता है क्योंकि यहाँ पे मंथली कैलकुलेशन ना चल के कैसे कैलकुलेशन चलती है, डेली बेसिस की। इसलिए क्या होता है दोस्तों, हमारी जो मंथली एसआईपी है वो काफी बेटर है। लेकिन दोस्तों अगर आप डेली एसआईपी करना चाहते हो तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, डेली एसआईपी का जैसे मान लीजिए आप चाह रहे हो मैं 200 रुपये रोज की एसआईपी करूंगा, तो 200 इंटू 30 करो, कितना हो गया, 6000 हो गया। तो 6000 रुपए की एक एसआईपी सीधे सीधे आप मंथली एसआईपी कर दो, क्योंकि दोस्तों इसमें बेनिफिट्स आपको ज्यादा नहीं मिल रहा है, 0.5 का बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन अभी भी आपके ऊपर आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, अगर आप चाहो तो डेली एसआईपी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो मंथली एसआईपी कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर बात करूं तो दोस्तों हमारी जो मंथली एसआईपी है वो काफी अच्छी है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी इतनी नहीं है और दोस्तों हमको बार बार हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको वॉच भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या चीज है दोस्तों, डेली बेसिस पे आपको अगर मैनुअल पे कर रहे हो तो मैनुअली पे करनी है, अगर बैंक से पे हो रहा है ऑटोमेटिक तो आपको बैंक पे ध्यान देना पड़ेगा कि बैंक में फंड है या नहीं तो जबरदस्ती के आपको चार्जेस लग सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।